नमस्कार दोस्तों। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का 33वां दिन है। 33 दिन हुए जब पंजाब और हरियाणा के किसानों ने दिल्ली चलो का नारा बुलंद किया था। धीरे धीरे इस आंदोलन का विस्तार हुआ। दूसरे राज्यों के किसान भी दिल्ली की तरफ आए और दिल्ली की सीमाओं पर हजारों किसान, बल्कि अब उनकी तादाद लाखों पहुंच चुकी होगी, लाखों किसानों ने दिल्ली के आसपास डेरा डाल रखा है। टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, शाहजहांपुर, दिल्ली जयपुर हाईवे, गाजीपुर बॉर्डर और अलग अलग जहां भी दिल्ली की सीमा किसी दूसरे राज्य से लगती है, चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे यूपी हो, किसानों ने जबरदस्त मोर्चेबंदी कर रखी है, डेरा डाल रखा है। ठंड का मौसम है, खुले आसमान के नीचे, ट्रैक्टर में, तंबू में, कनात में, और ऐसी तस्वीरें आपको लगातार दिखा भी रहा हूं। केंद्र सरकार से अब उनकी बातचीत होनी है। चिट्ठी किसान नेताओं ने केंद्र को लिखी है। क्या होगा वो आगे पता चलेगा। लेकिन दोस्तों, कल मन की बात आपने सुनी होगी। प्रधानमंत्री ने कल मन की बात में साहिबजादों को याद किया। साहिबजादे मतलब गुरु गोविंद सिंह के वो बहादुर बेटे जिनकी उम्र सिर्फ 5 साल और 7 साल थी, और तब उन्हें दीवारों से चुनवा दिया गया था। उन साहबजादों की याद में कल सिखों ने शहीदी दिवस मनाया, प्रधानमंत्री ने भी मनाया। मन की बात में प्रधानमंत्री ने साहिबजादों के बलिदान को, शहादत को याद करते हुए सिख गुरुओं को याद किया, सिख परंपरा को याद किया। और जब प्रधानमंत्री ने इधर मन की बात में यह बात कही, उसी वक्त यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया कि सिख गुरुओं के इतिहास को कोर्स में शामिल करेंगे। उन्होंने साहबजादों के बलिदान को याद किया। सिखों के गुरु को याद करते हैं, गुरु के साहिबजादों को याद करते हैं, गुरुओं के इतिहास को सिलेबस में शामिल करने का ऐलान करते हैं। लेकिन दिल्ली की सीमाओं पर हजारों सिख 70 साल के, 80 साल के, 85 साल के, औरतें, बच्चे पंजाब से, उत्तराखंड से, यूपी से, हरियाणा से, अलग अलग हिस्से से आकर बैठे हुए हैं। 32 दिनों से आज 33वां दिन है। उनकी फिक्र किसी को नहीं। यही वो सरकार है। इसी सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी हैं जो गुरु तेग बहादुर को श्रद्धांजलि देने गुरुद्वारा रकाबगंज पहुंचते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं। ऐसा लगता है कि सिखों के गुरुओं का कितना सम्मान करते हैं, और करते भी हैं। करने न करने की कोई वजह भी नहीं है, क्योंकि सिखों की जो परंपरा है, गुरुओं की जो परंपरा है, बलिदान और शहादत की जो परंपरा है, भारतीय सेना में सिखों की मौजूदगी, सिख फौजियों की शहादत की जो परंपरा है, उस परंपरा को सलाम के अलावा, उस परंपरा को याद करने के अलावा आप कर भी क्या सकते हैं? याद करना ही चाहिए। लेकिन क्या ये सिख, ये सरदार जो दिल्ली के पास, दिल्ली के चारों तरफ आंदोलनरत थे, ये आपको नहीं दिखते हैं प्रधानमंत्री जी? कल मन की बात में प्रधानमंत्री ने कहा, जो कहा उसकी अखबारों में सुर्खियां हैं। शुरू में नवभारत टाइम्स से करता हूं, चूंकि अखबारों में छपी हुई खबरें भी आपको बताता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस वीडियो के जरिए देश दुनिया में जो सिखों, सरदारों, हरियाणा, यूपी और दूसरे राज्यों से जो किसान आंदोलनरत हैं, उनकी खबरें मिलती हैं। तो अखबारों में भी अगर आंदोलन की खबरें मुझे कुछ दिखती है, वो भी मैं आपसे शेयर करता हूं। आज नवभारत टाइम्स की हेडलाइन क्या कह रही है? थाली से विरोध का तवा गर्म, पीएम को याद आए सिख संत। पीएम को याद आए सिख संत। अभी एक सिख संत ने खुदकुशी की है सिंघू बॉर्डर पर। एक गुरुद्वारे के संत थे और किसान आंदोलन के दौरान सिंघू बॉर्डर पर उन्होंने अपनी कनपटी में गोली मारकर खुदकुशी की, क्योंकि उन्हें लग रहा था किसानों के साथ जो हो रहा है नाइंसाफी है। प्रधानमंत्री ने साहिबजादों को याद करते हुए कहा, अत्याचारी चाहते थे कि साहिबजादे अपनी आस्था छोड़ दें, महान गुरु की परंपरा छोड़ दें, लेकिन हमारे साहिबजादों ने इतनी कम उम्र में भी गजब का साहस दिखाया। दीवार में चुने जाते समय भी टस से मस नहीं हुई। हाँ, ये सच है।
यह सच है कि गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटों ने शहादत दी। गुरुओं की परंपरा, गुरुओं का इतिहास अगर आप पढ़ेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, श्रद्धा से सिर झुकाएंगे और आप सोचने को मजबूर होंगे कि कौन सी कौम है ये जो सदियों तक लड़ती रही है अपने वतन के लिए, अपने मुल्क के लिए, मुल्क के दुश्मनों के सामने सर कलम करने को हमेशा आगे रही है। उस कौम का नाम है सिख और खालसा। तो बोलते वक्त मेरे भीतर इतनी रिस्पेक्ट होती है क्योंकि मैंने इस इतिहास को थोड़ा थोड़ा टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ा है और हाल के दिनों में उनके बीच घूमते हुए उन्हें देखा, समझा और उन्हें जाना है। 28-30 दिनों से लगातार मैं सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर जाता रहा। तो जब प्रधानमंत्री ने कल ये याद किया, जब श्रद्धांजलि दी, जब गुरु तेग बहादुर को याद किया, योगी ने क्या कहा, और ये मैं क्यों आज इसका जिक्र कर रहा हूं। योगी ने जो कहा नवभारत टाइम्स के पहले पन्ने पर है। यूपी के सीएम योगी बोले सिख गुरुओं का इतिहास कोर्स में शामिल करेंगे और साहिबजादा दिवस पर कीर्तन में भाग लिया। सीएम आवास पर कीर्तन हुआ और उसके बाद ऐसा लगा कि सिखों के गुरुओं की कितनी, गुरुओं के प्रति कितना आदर, कितनी आस्था प्रधानमंत्री मोदी और योगी में है, इसमें कोई शक नहीं है। ये दिखाया उन्होंने। लेकिन सवाल ये टाइमिंग। योगी आदित्यनाथ 2017 से चीफ मिनिस्टर है, अभी 2020 बीत रहा है। पहली बार साहिबजादों के सम्मान में मुख्यमंत्री निवास में यह आयोजन हुआ। यह भी अखबार में खबर है, अमर उजाला में देखें, दैनिक जागरण में देखें, हर अखबार में यह खबर है और यह लिखा गया है कि पहली बार यह आयोजन। प्रधानमंत्री इस तरह से मन की बात में अगर कह रहे हैं, यह भी टाइमिंग है। प्रधानमंत्री इस तरह से गुरु तेग बहादुर को श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं, यह भी एक टाइमिंग है। इसमें भी संदेश है। संदेश ये कि हम कितना सम्मान करते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है, आप गुरुओं को श्रद्धांजलि देते हैं, साहिबजादों को श्रद्धांजलि देते हैं, उनकी शहादत को याद करते हुए कोर्स में सिख गुरुओं के इतिहास को शामिल करने का ऐलान करते हैं। लेकिन जो ये सिख, जो ये सरदार, जो ये पंजाबी दिल्ली के आसपास आंदोलन कर रहे हैं, अपने हक की मांग कर रहे हैं, ऐसा वो कहते हैं, तब बीजेपी के नेता, बीजेपी के मंत्री, बीजेपी के प्रवक्ता उन्हें क्या क्या कहते हैं। उन्हें खालिस्तानी साबित करने की कोशिश होती है, उन्हें देशद्रोही साबित करने की कोशिश होती है, उन्हें चीन और पाकिस्तान का एजेंट बताया जाता है, उन्हें बिचौलियों का एजेंट बताया जाता है और न जाने क्या क्या कहा जाता है। और ये सारी बातें मैंने भी अपने वीडियो में कही है और सोशल मीडिया पर वायरल होती रही है, बयानों की लंबी फेहरिस्त है। तो ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और नहीं है तो क्या है। आप सिख गुरुओं को श्रद्धांजलि दें और उनकी संतानें, उनकी पीढ़ियां, कई पीढ़ियों से उन्हीं सिख गुरुओं को आत्मसात करने वाले लोग जो आज भी सत श्री अकाल के नारे के साथ जपू जी का पाठ कर रहे हैं, वो लंगर में भी अगर वो लंगर का खाना भी बना रहे हैं तो वहाँ का माहौल उस आध्यात्मिकता से गूंज रहा है, उस आध्यात्मिकता से सराबोर है जो उनकी परवरिश में है, जो उन्होंने दशकों और सदियों से अपने भीतर आत्मसात किया है। लेकिन उनके लिए आपके नेता, आपके मंत्री, आपके ट्रोल्स किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्हें क्या कहकर चिन्हित किया जा रहा है, उनकी वतन परस्ती पर शक किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि सरकार के फैसले से वो इत्तेफाक नहीं रखते। उन्हें लगता है कि ये कृषि कानून उनके हितों की हिफाजत नहीं करता है। तो आज के अखबारों में दोस्तों कई खबरें हैं और सुबह सुबह मैं भी थोड़ा, कल दिन भर मैं सिंघू बॉर्डर में था, सुबह सुबह मैं गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों के बारे में थोड़ा पढ़ने भी लगा और सोचकर लगता है कि क्या पीढ़ी रही होगी और क्या उस दौर की शहादत से पहले उनकी जांबाजी, उनके 4 बेटों ने शहादत दी। गुरु तेग बहादुर की शहादत के किस्से इतिहास के पन्नों में भरे पड़े हैं और उनके 2 बेटे 5 साल और 7 साल की उम्र में जिनका जिक्र
कल प्रधानमंत्री ने भी किया। हालांकि उनके दोनों बेटों की शहादत तब हुई जब गुरु गोविंद सिंह के एक वफादार सेवक ने पीठ में छुरा भोंका, विश्वासघात किया और सरहिंद के नवाब वजीर खान को जानकारी दी उनके बारे में, उनके 2 बेटों के बारे में, और उसके बाद उन्हें पकड़ा गया, टॉर्चर किया गया और किस ढंग से दीवार में चुनवा दिया गया। ये इतिहास पढ़ेंगे तो श्रद्धा से आपका सिर झुक जाएगा। लेकिन ये श्रद्धा से सिर झुकने की रवायत गुरुओं तक सीमित रहेगी। उन बुजुर्गों को आप नहीं देखते जो 70-80 साल की उम्र में दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं। उनमें आपको खालिस्तानी दिखते हैं, उनमें आपको पाकिस्तानी दिखते हैं, उनमें आपको देशद्रोही दिखते हैं, उन्हें आप कहते हैं नकली किसान। खैर, तो आज के अखबारों की अब बात करें। अखबारों में जो खबरें दोस्तों, चूँकि प्रधानमंत्री ने मन की बात में, प्रधानमंत्री ने अपने संबोधनों में बहुत सारी बातें की है। अब मुद्दा है कि क्या सरकार और किसान नेताओं के बीच बातचीत में कोई रास्ता निकलेगा। अमर उजाला की अगर बात करें तो पहले पन्ने पर वही है, मांग पूरी होने तक हरियाणा के टोल करेंगे फ्री। पंजाब में 1411 टावरों के कनेक्शन काटे। बहुत जगह टावर के कनेक्शन किसान काट रहे हैं, जो रिलायंस का या जियो का टावर है। हालांकि अमरिंदर सिंह जो पंजाब के मुख्यमंत्री, उन्होंने अपील की है कि ये नहीं किया जाना चाहिए, इससे बचना चाहिए। आप दूसरे तरीके विरोध का अख्तियार करें, लेकिन कनेक्शन ना काटें, बिजली ना काटें। लेकिन किसान मान नहीं रहे, ये है। और इसी में एक चिंताजनक खबर ये भी है, तकलीफदेह खबर ये भी है कि टिकरी बॉर्डर पर पंजाब के एक वकील ने कल खुदकुशी कर ली थी। ये भी उन्हीं गुरुओं की परंपरा के डॉक्टर थे जिन्होंने खुदकुशी की टिकरी बॉर्डर पर। और उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा। डॉक्टर अमरजीत सिंह इनका नाम है, जिसमें उन्होंने लिखा, कृषि कानूनों किसान विरोधी, मजदूर की मत छीनिए रोटी। और उन्होंने लिखा है, किसान मजदूर आम आदमी की रोटी मत छीनिए। न्यायालय भी अपनी विश्वसनीयता खो चुका है। पीएम को 18 दिसंबर की तारीख की चिट्ठी लिखी है। बहुत दुख और पीड़ा के साथ लिख रहा हूं कि आप अंबानी अडानी जैसे विशेष समूहों के प्रधानमंत्री बन गए हैं। किसान मजदूर जैसे आम लोग आपके 3 कृषि कानूनों से ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। ये लिखकर उन्होंने अपनी जान दे दी। हालांकि मैं पहले भी कह रहा हूं कि विरोध का तरीका, असहमति का तरीका, किसी कानून से लड़ने का तरीका, आंदोलन हो सकता है, प्रदर्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इस तरह से खुदकुशी नहीं। इसी में एक खबर और है कि टिकरी बॉर्डर पर रोहतक के किसान की हालत बिगड़ी, मौत। अमर उजाला में ही है कि कलनौर कस्बे के गांव जिंदरान निवासी 65 वर्षीय किसान सतवीर राठी की दिमाग की नस फटने से मौत हो गई। 20 दिसंबर को टिकरी बॉर्डर पर किसानों के समर्थन में पहुंचे थे। 25 दिसंबर को उनकी हालत ख़राब हो गई, रोहतक में अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसके बाद उनकी मौत हो गई। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो 35 से 40 किसानों की जान जा चुकी है, अलग अलग तरीके से। खुदकुशी की 2 खबरें हैं, इसके अलावा हार्ट अटैक से मौत हुई, कुछ हादसे में मौत हुई। ऐसा कहा जा रहा है कि करीब करीब 40 किसानों की मौत हो गई। और लगातार ठंड बढ़ती जा रही है, 33 दिन हो चुके हैं और लगातार जमावड़ा भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस जमावड़े को जब सरकार मानती है, सरकार के मंत्री मानते हैं कि चंद किसान हैं, मुट्ठी भर किसान हैं, भड़के हुए बहके हुए किसान हैं जिनके कंधे पर कोई बंदूक चला रहा है, तो समझ सकते हैं जब सरकार इन्हें खारिज करती है तो नज़रिया क्या होगा। तो ये खबर है कई अखबारों में दोस्तों। अमर उजाला ने बहुत विस्तार से कई खबरें छापी है और सिर्फ ये बताने के लिए कि दिल्ली के आसपास पीएम के मन की बात का थाली ताली बजाकर किया विरोध। ये कल आपको पता होगा कि मन की बात का विरोध गाजीपुर बॉर्डर और बहुत जगह जहां आंदोलनकारी किसान हैं उन्होंने ताली थाली बजाकर किया। एक खबर और है अमर उजाला में, पिता को ठंड में सड़क पर देखा तो बेटियों ने अमेरिका से भेजे 10 लाख के गर्म कपड़े। ये जो कहते हैं ना कि इनको फंड कहाँ से आ रहा है, कनाडा से आ रहा है, पाकिस्तान से आ रहा है, चीन से आ रहा है, खालिस्तानी दे रहे हैं, तो आप जब जाएंगे सिंघू बॉर्डर तो पता चलेगा कि कहाँ से आ रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे सेवा हो रही है और कैसे जिस शख्स की जो हैसियत है उसके हिसाब से मदद करने को आ रहा है। मैं तो रोज़ जाता हूँ, देखता हूँ, दिखाता हूँ। तो इस खबर में ये है, अमर उजाला में खबर है, अमित विश्वकर्मा अमर उजाला के रिपोर्टर ने लिखा है, रेवाड़ी से खबर है कि दिल्ली जयपुर हाईवे के 48 के दिल्ली जयपुर हाईवे 48 के हरियाणा राजस्थान सीमा के रेवाड़ी स्थित खेड़ा बॉर्डर पर
कड़ाके की ठंड में सतनाम सिंह कपड़े बांट रहे थे। पूछा तो उन्होंने कहा कि 2 बेटियां सरदार गुरप्रीत सिंह और तलविंदर सिंह अमेरिका में रहती हैं, तलविंद सिंह अमेरिका में रहती हैं। उन्होंने टीवी पर मुझे कड़ाके की ठंड के बीच धरने पर बैठे देखा तो 10 लाख रुपए के गर्म कपड़े भिजवा दिए। सतनाम सिंह ने बताया कि बेटियों का कहना है कि खेती की बदौलत ही आज अमेरिका में रह रहे हैं। ऐसे में आज जब किसान पिता मुश्किल में है तो हमारा फ़र्ज है कि हम मदद करें। और सतनाम सिंह ने ट्रक में भरकर भेजे गए गर्म कपड़ों को सभी किसानों को वितरित किया ताकि खेती बचाने के लिए चल रहे आंदोलन में ठंड से बचा जा सके। आज दोनों बेटियां NRI हैं और उनका कहना है कि किसानों की मदद के लिए हर संभव मदद की जाएगी। तो फिर मैं कह रहा हूँ, ऐसे न जाने कितने लोग हैं, अपनी अपनी कुव्वत, अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से जिसे जो बन पड़ रहा है वो कर रहा है। और हाँ, खुशहाल किसान भी हैं। आप क्यों चाहते हैं, बार बार मैं कहता हूँ, क्यों चाहते हैं ऐसे किसान हो जो फटे हाल हो, जो फटे कपड़े में चीथड़ों में वहाँ घूम रहा हो? आप चीथड़ों में हिंदुस्तान क्यों देखना चाहते हैं? ना वैसे, लेकिन यहाँ बहुत सारे किसान हैं जो थोड़ी बेहतर स्थिति है उनकी, फटे हाल नहीं है, ट्रैक्टर है, गांव में खेती है, ये पंजाब हरियाणा के किसानों की फसलें MSP पर बिकती है, तो उनकी स्थिति बिहार के उन गरीब किसानों से, सीमांत किसानों से बेहतर है। तो ये बेहतर देखकर आपको तकलीफ क्यों होती है कि किसान नहीं है? उनके कपड़ों से तकलीफ होती है, उनके ट्रैक्टर से तकलीफ होती है, उनकी गाड़ी से तकलीफ होती है, उनके रहन सहन पहनावे से तकलीफ होती है। तो क्या ये बार बार मैं कहता हूँ, ये जो इतने हज़ारों ट्रैक्टर के साथ जो किसान है, वो ट्रैक्टर किस काम में आता है? खेती में। वो जो खेती के उपकरण है उसका क्या काम होता है? खेती में। वो ट्रैक्टर क्या टूरिस्ट हैं, टूरिज्म पर्पस से रखते हैं? तो ट्रैक्टर होना ही उसके किसान होने की निशानी है। लेकिन दिक्कत आपको खुशहाली पर है। आप गरीब किसान को ही देखना चाहते हैं कि वो गरीब है तभी तक किसान है, और ये भ्रम तोड़ते हैं ऐसे किसान जब वो ट्रैक्टर पर दिख रहे हैं, और तब आपको तकलीफ होती है। आपको मतलब जिन्हें भी इनमें देशद्रोही और वतन विरोधी नजर आता है। तो ये खबर सारे अखबारों में दोस्तों आप देखते हैं। आज जैसे वही जो मैंने कहा, सिख गुरुओं की हेडलाइन, यही हिंदुस्तान टाइम्स की वही हेडलाइन है। साहिबजादों को याद करते हुए जो प्रधानमंत्री ने कहा है। इस बीच कल अरविंद केजरीवाल भी गए थे और रविवार को, और उन्होंने भी आंदोलन के समर्थन में भाषण दिया है। हालांकि उनको लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है, क्योंकि पहला नोटिफिकेशन भी केजरीवाल ने ही किया था, उसको लेकर बहुत हमलावर है कि आप दो तरफी बात क्यों करते हैं। लेकिन केजरीवाल बीते कुछ दिनों से लगातार आंदोलन के पक्ष में बयान भी दे रहे हैं और सिंघू बॉर्डर 2 बार जा चुके हैं। और इसमें एक्सप्रेस की खबर है, तोमर ने वेलकम किया उस बातचीत के प्रस्ताव का जो किसान नेताओं ने भेजा है। लेकिन किसान नेताओं ने 4 एजेंडे भेजे, जिसका जिक्र मैंने कल के परसों के वीडियो में किया है। हालांकि तोमर ने कहा है बातचीत से रास्ता निकलेगा, हल होगा। अब देखना है बातचीत से रास्ता निकलता है या नहीं, और कल बातचीत के टेबल पर किसान और सरकार के बीच क्या बातचीत होती है। एक कल बहुत चर्चित बयान है, वीर रस वाला बयान, जिसे दैनिक जागरण ने अपनी पहली हेडलाइन बनाया है। राजनाथ सिंह ने कहा कोई माई का लाल किसानों की जमीन नहीं छीन सकता। कितना वीर रस का बोध होता है, माई का लाल। तो अब यह किसानों की आशंका है, उस आशंका पर भी बहुत लेख लिखे जा रहे हैं। आज अमर उजाला में मैंने देखा, आपको किसी को पढ़ने का वक्त हो तो अमर उजाला में आधे पन्ने में जो किसानों की आशंकाएं हैं, विशेषज्ञों के हवाले से विस्तार से अमर उजाला ने छापा है। अब चूंकि इस पर बात करूंगा तो बात लंबी होगी। MSP, मंडी, कॉरपोरेट में उलझे किसान और सरकार, और जो भी 3 कानून हैं उन कानूनों में किसानों को क्या आशंकाएं हैं, उसको देवेंद्र शर्मा से लेकर किसान नेता अलग अलग उन्होंने अपनी बात कही है। तो ये है। अब बात यह है कि कल की बैठक अहम है और सबकी नज़र उस बैठक पर है। एक टाइम्स ऑफ इंडिया में मैं खबर अभी देख रहा था, चूँकि जल्दी में मुझे अखबार पढ़ना पड़ा और मैं अभी फिर किसी बॉर्डर की तरफ किसानों के बीच जाऊंगा। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक विस्तार से खबर है कि किसान संगठनों ने देश भर के संगठनों से अपील की है कि देश भर में इन कानूनों का विरोध करें। ये पहले पन्ने पर है कि बातचीत से पहले किसान नेताओं की ये अपील, और इसमें पटना, तंजावुर में 29 तारीख को रैली है। मणिपुर और हैदराबाद में 30 को विरोध प्रदर्शन और रैली है। और इसका आयोजन जो इनका किसानों का संयुक्त मोर्चा है AIKSCC, उनकी तरफ से किया जा रहा है। तो किसान लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में समर्थन जुटाने, अपने विरोध प्रदर्शन में
दूसरे राज्यों को के किसानों को शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ भी टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी वही राजनाथ सिंह का एक बयान है जो राजनाथ सिंह बीते 2-3 दिनों में कई बार कह चुके हैं कि इस कानून को, ये हेडलाइन पढ़ेंगे, ट्राई आउट फार्म लॉज फॉर 2 years, राजनाथ अपील्स टू फार्मर्स। राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि इस कानून को 2 साल के लिए आप इस्तेमाल करके 2 साल तक इस कानून को आजमा कर देखिए। अगर ये कानून ठीक नहीं होगा या इससे नुकसान होगा तो हमारे प्रधानमंत्री ऐसे हैं कि उस पर पुनर्विचार करेंगे। उनके कहने का आशय है कि 2 साल इस कानून को आजमाइए। लेकिन किसान इन कानूनों को आजमाने को तैयार नहीं है क्योंकि उनकी आशंकाएं हैं और उस पर कई बार बहुत सारे किसान नेता अपनी बात कर रहे हैं। और इस बीच अलग अलग अखबारों में खबरें हैं, किसानों का हाईवे पर कब्जा, महिलाओं ने पैदल मार्च किया, देखते देखते बस गया यूपी गेट पर किसान क्रांति कस्बा, और किसानों की भीड़ हर जगह। एक वीडियो में मैंने कल तस्वीर दिखाई है कि कैसे सिंघू बॉर्डर पर 11 किलोमीटर या 12 किलोमीटर, लगभग 12 किलोमीटर तक किसानों की कतारें हैं। कल के वीडियो में मैंने बताया टिकरी बॉर्डर में इससे लंबी कतार है। मैं कोशिश करूंगा आज से कल तक मैं आपको टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर की भी तस्वीरें वैसे ही दिखाऊं कि कहां से कहां तक कतार है। और इसमें इंडियन एक्सप्रेस में एक अच्छी तस्वीर छापी है। ये गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर है, प्रोटेस्ट साइट की तस्वीर है। गाजीपुर बॉर्डर मतलब दिल्ली यूपी बॉर्डर कि कैसे किसानों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। और ये किसान यूपी और उत्तराखंड के, ये पंजाब के नहीं है। और इसमें राकेश टिकैत जो भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं, उनके समर्थक भी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी हजारों किसान यहाँ लगातार पहुँच रहे हैं। और उसके बाद रहने की व्यवस्था के लिए बहुत जगह टेंट लगाए जा रहे हैं। जैसे एक स्टोरी और एक्सप्रेस ने छापी है कि कैसे सिंघू बॉर्डर पर महिलाओं के रहने के लिए ऐसे टेंट लगाए गए हैं। चूँकि महिलाओं के लिए मुश्किल और दिक्कत ज़्यादा होती है ऐसी खुली जगहों पर, इसकी आप कल्पना भी शायद ना कर पाएँ कि अगर वहाँ सैकड़ों महिलाएं सेवादार की तरह हैं, वो लंगर में सेवा करती हैं, तो उनके लिए सुबह से रात तक कितनी मुश्किल हो सकती है रात गुजारना, अगर वो ऐसे ट्रैक्टर ट्रॉली के आसपास या तंबू में रात गुजारते हैं। तो उनके लिए भी कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं। खैर, तो मेरा मकसद दोस्तों ये बताने का था कि इस आंदोलन की धार तेज करने के लिए लगातार किसान नेता प्रयासरत हैं। सरकार की तरफ से वेलकम किया गया है कि अच्छी बात है, बातचीत से रास्ता निकलेगा। उम्मीद करते हैं कि सरकार और किसान नेताओं के बीच बातचीत से कोई रास्ता निकले, ताकि ये जो आंदोलन जो 33 दिनों से चल रहा है, ये आंदोलन अपने अंजाम तक पहुँचे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों। फिर मुलाकात होगी किसानों के बीच कहीं और से, किसी और वीडियो में। और अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। नमस्कार।